जिस लंका को हासिल करने के लिए रावण को इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, उसी लंका का इन लोगों ने ये हाल किया हुआ है। वहीं पुरानी स्टोरीज की बात मानी जाए तो यहाँ पर कई जगह ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने अपनी लंका शिवजी से मांगी थी, वो भी साधुओं का भेष धारण करके। वहीं कई जगह ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने अपनी लंका खुद ब खुद बनाई थी। बट हमारी ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है कि रावण ने अपनी लंका कैसे बनाई। हम सबको ये बात बहुत पहले से ही पता है कि रावण की लंका सोने की हुआ करती थी, लेकिन इन लोगों ने रावण की लंका बहुत बुरे तरीके से रिप्रेजेंट की है। और यहाँ पर रावण की लंका के नाम पर क्या बताया गया है, KGF चैप्टर 2 का पूरा सेट। मुझे तो ऐसा लगता है कि कब पीछे से रॉकी भाई निकलेंगे। अब जब रावण सीता का हरण करने जाता है तो वो हमको एक सस्ती चमगादड़ पर दिखाई देता है, जो कि मेन रामायण से बिल्कुल ही मैनिपुलेट कर दिया गया है। वहीं ओरिजिनल रामायण की बात की जाए तो यहाँ पर सीता हरण इस चमगादड़ पर नहीं जबकि पुष्पक विमान पर किया गया था, और पुष्पक विमान कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। और जैसा कि आप सबको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि पुष्पक विमान यानी कुछ पक्षी से रिलेटेड होने वाला है, और यहाँ पर ओरिजिनली वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता था, ना कि इस तरीके से। सारी चीजों को मॉडर्नाइज करने में इनने जो गुड़ गोबर किया है वो सारा का सारा Ctrl+A दबा के डिलीट करने लायक। वहीं पुष्पक विमान जो है वो मन की गति से चलता था और अपनी जरूरत के अनुसार ये अपना आकार बढ़ा या घटा भी सकता था। अब यहाँ पर आप खुद ही सोचिए, पुष्पक विमान कुछ इस तरीके से दिखाई देता था, लेकिन हमारी ये जो आदि पुरुष वाली रामायण आई हुई है इसमें तो बिल्कुल ही इसको चेंज कर दिया गया है। मतलब हमारी इतनी प्यारी रामायण को गरीबों की हैरी पॉटर बनाकर रख दिया। वहीं सीता हरण होते वक्त जटायु कई प्रयास करता है रावण को रोकने के लिए, लेकिन रावण उसका एक पंख काटकर उसे नीचे की ओर फेंक देता है। अब वहीं दोस्तों गूगल की बात मानी जाए तो यहाँ पर ये जो जटायु बनाया गया है ये एकदम सही है, लेकिन इसको ज्यादा एडवांस बताने के चक्कर में इन लोगों ने विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ में बदल दिया, क्योंकि आदि पुरुष में जटायु को बाज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वैसे तो जटायु को किंग ऑफ वेल्ट्यूर भी कहा जाता था। 1906 में राजा रवि वर्मा की जटायु वध में कलाकृतियों के रूप में जटायु को गिद्ध के रूप में अमर कर दिया गया है। वहीं पुराने जमाने के हिंदू कलाकार को तो आप छोड़ ही दीजिए, यहाँ तक कि रावण की सचित्र मुगल कालीन अनुवादों में भी जटायु को गिद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहीं अगर आदि पुरुष मूवी में देखा जाए तो जटायु को गरुड़ बता दिया गया है, जिसको कि हम इंग्लिश में ईगल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जटायु गिद्ध था, जिसको कि वोल्ट्यूर बोलते हैं हम इंग्लिश में। वहीं वाल्मीकि की रामायण में शूर्पणखा की जो स्टोरी है वो और भी ज्यादा क्रूर है। वहीं जैसे कि दोस्तों आपको पहले भी पता है कि राम और रावण के युद्ध के बीच में रावण की बहन शूर्पणखा ही जिम्मेदार, लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काट दी जाती है। और ये सब जानने के बाद रावण इतना ज्यादा क्रोधित हुआ कि उसने सीता माता का हरण कर लिया। आदि पुरुष मूवी में हिंसा को इतने बचकाने तरीके से बताया गया है कि एक बार शूर्पणखा की जो नाक कटी हुई है उसको जरा ध्यान से देखिए। चलो यार मत देखो यार, क्योंकि वैसे भी आधा दिमाग आपका रावण की लंका देख के खराब हो जाने वाला। मतलब इन लोगों को फिल्म बना के पैसा कमाने की इतनी भी ज्यादा जल्दी थी कि वो इतने मेन सीन को थोड़ा बहुत मेकअप के द्वारा अच्छा बनाना भी भूल गए। आदि पुरुष मूवी में फैक्ट्स को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है कि यहाँ पर लक्ष्मण बड़ी मुश्किल से ही उनकी नाक खरोच पाते हैं, जबकि ओरिजिनल रामायण में शूर्पणखा की पूरी नाक काट दी जाती है। वही दोस्तों मैं ओम राउत जी से एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आपने 600 करोड़ तो ऑलरेडी बर्बाद कर ही चुके थे, थोड़ा बहुत और पैसा लगाकर अच्छा खासा मेकअप कर देते शूर्पणखा का तो शायद वो सीन थोड़ा ओरिजिनल भी लगने लगता। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो वो फिल्म का एक इनिशियल सीन था, और इनिशियल सीन को अच्छा बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से तो पूरी वॉर चालू होगी। अगर 6 महीने और लेकर ये बवासीर ही बनाना था आपको तो पहले ही आपको इस मूवी को रिलीज कर देना था, क्योंकि 6 महीने बाद भी तो ये फिल्म बर्बाद ही हुई। वहीं एंड में जो डिटेल आती है ना, इसको देखकर तो भाई मेरा दिमाग फट गया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रावण का पुत्र इंद्रजीत मायावी विद्याओं में निपुण था, मतलब कहा जाए तो उसकी बराबरी का उस समय वहां पर कोई भी नहीं था। और वाल्मीकि की स्टोरी लाइन को थोड़ा बहुत और फॉलो किया जाए तो इंद्रजीत के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिससे कि वो इल्यूशन क्रिएट कर सकता था। उसने अपनी यही एबिलिटी सीता माता की डेथ को इलस्ट्रेट करने के लिए भी किया हुआ, ताकि वो राम की सेना की भावनाओं को तोड़ने के लिए हनुमान के सामने सीता की मृत्यु का भ्रम पैदा कर सके। लेकिन यहाँ पर ओम राउत जी ने बोला कि हमको जॉइंट लेवल पर करने वाले हैं। उन्होंने सीधा सीता माता को ही रणभूमि में उतार दिया, जो कि उस समय वर्जित था। जबकि दोस्तों देखा जाए तो ऐसा किसी भी युद्ध में कभी भी नहीं हुआ है। हालांकि दोस्तों रामायण की बात मानी जाए तो यहाँ पर इंद्रजीत ने कई बार अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके राम और उनकी सेना को नीचा दिखाने का प्रयास किया हुआ। इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के युद्ध क्षेत्र में राम और उनकी सेना को परेशान किया हुआ है। और तो यहाँ पर सत्य खत्म नहीं होता, वे मायावी रूप धारण करके युद्ध में राम को भ्रमित करने का बहुत ज्यादा प्रयास करता और असाधारण आकृतियों का प्रयोग करके
उन्हें आक्रामक बनाने की कोशिश करता था। तो यार असलियत कुछ इस तरीके से थी, लेकिन ओम राव जी ने अपनी मूवी में क्या दिखाया हुआ है बिल्कुल ही अलग। इंद्रजीत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जरूर किया करता था, लेकिन ऐसी बचकानी हरकत उसने आज तक नहीं की, जैसे कि किसी भी स्त्री को युद्ध भूमि में उतार दे। हमारे जो ओम राउत है ये बहुत हद तक विराट कोहली की जनरेशन से इंस्पायर्ड है। इन्होंने राम भगवान की मूंछ ही रख दी, जबकि संभवतः देखा जाए तो राम भगवान की मूंछ नहीं थी और रामानंद सागर के कैरेक्टर राम भगवान में भी उनकी मूंछ नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास बाहुबली के कैरेक्टर से अभी भी नहीं निकले हैं। तो हाँ यार, अभी के लिए इतने मिस्टेक्स और इतने चेंजेस काफी हो। बाकी दोस्तों अगर आपको चाहिए तो इसका पार्ट 2 भी बन सकता है, अगर आपको चाहिए तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय।